कांग्रेस ने तुरुप का पत्ता खेल दिया है। पार्टी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतार दिया है और उन्हें कांग्रेस महासचिव बनाया गया है और साथ ही पूर्वी यूपी की कमान दी गई है। सवाल है कि पूर्वी यूपी ही क्यों? दरअसल कांग्रेस का प्लान सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाना नहीं, बल्कि बीजेपी की सीटों को कम से कम पर रोकना भी है। यूपी में मोदी की मौजूदगी की काट के लिए एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस अकेली पड़ी तो उसने प्रियंका को उतार दिया। अब मुकाबला त्रिकोणीय है और कांग्रेस को उम्मीद है कि यूपी में उसका ब्रह्मास्त्र गेम चेंजर हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस फैसले में आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी में कोई भी निर्णय इस बात से नहीं होते हैं कि एक व्यक्ति या एक परिवार का इस विषय में उसका क्या इच्छा है या क्या चाहता है, बल्कि हमारे यहां निर्णय इस बात से होते हैं कि कार्यकर्ता क्या चाहता है। और इसलिए कहा जाता है कि देश में ज्यादातर केसेस में परिवार ही पार्टी है, लेकिन भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। मोदी कह रहे हैं कांग्रेस का ब्रह्मास्त्र असरहीन साबित होगा, लेकिन क्या यही हकीकत है? हम आपको प्रियंका की एंट्री का हर एंगल समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी दिखाना चाहते हैं कि देश की सियासत में जिस मास्टर स्ट्रोक की चर्चा आज हर तरफ है, कैसे 5 दिन पहले वो खबर आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको दे दी थी। 2019 के चुनाव की सबसे बड़ी खबर आपके अपने न्यूज चैनल ने 5 दिनों पहले ही आपको बता दी थी। टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आज की सबसे बड़ी खबर की है, जिसमें प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया और पूर्वी यूपी में प्रभारी बनाया गया। दूसरी तरफ वही खबर 5 दिन पहले इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन ने इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाई। प्रियंका गांधी के पॉलिटिकल रोल को लेकर क्या कांग्रेस वाकई गंभीर है या इस बार भी सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि आप लोग परेशान मत होइए। यूपी के नेताओं से कहा था, मैं यूपी में 440 वोल्ट का करंट देने जा रहा हूं और आप हैरान रह जाएंगे। यानी कि कुछ बड़ा राहुल गांधी के दिमाग में है। अगर आप बात करिए तो समाजवादी पार्टी और बसपा 6+2 यानी 8 सीटें कांग्रेस को देना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी। यानी साफ है कि लगातार जो पर्दे के पीछे प्रियंका गांधी काम करती रहती हैं, इस बार ऑफिशियली लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को आप कांग्रेस के लिए काम करते हुए देख सकते हैं। पिछले कई चुनाव ऐसे थे जब प्रियंका गांधी ने तय किया कि कैंडिडेट कौन होंगे, राहुल प्रचार कैसे करेंगे, खाट सभा में क्या तैयारियां हो रही हैं, राहुल गांधी जहां भाषण देंगे वहां पर कौन कौन लोग मौजूद होंगे, ये सब कुछ प्रियंका गांधी मॉनिटर करती थी। लेकिन अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है और ये सूत्र मुझे बता रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर, यानी अगर 20-21 की बात करें कि राहुल गांधी यहाँ रहेंगे, 23-24 उनका अमेठी रायबरेली का दौरा है। हमारे संवाददाता रजत राकेश टंडन ने 18 जनवरी को ही बताया था कि 2019 चुनाव से पहले कांग्रेस मास्टर स्ट्रोक खेलने का मन बना चुकी है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चला और प्रियंका को महासचिव बना दिया। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका की एंट्री से पार्टी को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला तो यूपी में पार्टी अपने बूते खड़ी हो जाएगी। दूसरा ये कि 2019 में अगर मोदी की जगह विपक्ष के पीएम के चेहरे की बात होगी तो यूपी में मजबूत हुई कांग्रेस राहुल को मजबूती से आगे कर पाएगी। प्रियंका को थोड़ा नीचे करोगे भाई और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा है। मैंने प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मिशन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो सच्ची विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा, कमजोर लोगों की विचारधारा, सबको लेकर आगे बढ़ने की विकास की विचारधारा, उसके लिए लड़ना है। प्रियंका के साथ राहुल ने अपनी पूरी यूथ ब्रिगेड को ही यूपी में झोंक दिया है। पश्चिमी यूपी का प्रभार ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा गया। बाकी राहुल गांधी खुद यूपी में एक सीट की मॉनिटरिंग करेंगे। कुल मिलाकर अब भाई बहन की जोड़ी यूपी में साथ मिलकर एसपी बीएसपी गठबंधन और बीजेपी को जवाब देगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस अगर अपना पुराना वोट बैंक रिकवर करती है तो न सिर्फ यूपी बल्कि दिल्ली की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है।
पूर्वी यूपी में लोकसभा की 21 सीटें हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 20 सीटें मिली थी। महज एक सीट पर एसपी जीतने में कामयाब हुई थी। बीएसपी और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इस बार पूर्वांचल की लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और एसपी बीएसपी गठबंधन मैदान में होगा। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका के मैदान में उतरने का बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस को यह भी उम्मीद है कि प्रियंका के मैदान में उतरने से पूर्वी यूपी की 21 लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा। खासकर सवर्ण वोटर्स के साथ एससी वोट बैंक में सेंध लग सकती है। बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि खुद पीएम मोदी बनारस से सांसद हैं और 2014 में इसका प्रभाव पूर्वांचल पर पड़ा था। लेकिन तब हालात अलग थे, देश में मोदी लहर थी। विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा नहीं था, कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। इस बार हर तरफ से चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी होती जा रही है। कहा जाता है कि पूर्वी यूपी की 21 सीटों में से 10 सीटों पर सवर्ण वोटर्स का बड़ा प्रभाव है। कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, वाराणसी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और खीरी की राजनीति में तो ब्राह्मण वोटर्स का सीधा प्रभाव है। कांग्रेस को अब इस हिस्से में न सिर्फ खाता खुलने की उम्मीद है, बल्कि प्रियंका के नाम पर उसे बड़े उलटफेर की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते थे कि प्रियंका जी सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन ये निर्णय उनका व्यक्तिगत था। मुझे खुशी है कि आज कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने उनको एक महासचिव बनाया है और कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन समूचे भारतवर्ष में जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नौजवान लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको बहुत उत्साह मिलेगा, बहुत बल मिलेगा। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है। प्रियंका के मैदान में आते अमेठी रायबरेली में भी कांग्रेस की राह आसान हो सकती है, जहां पर मुकाबला बेहद कांटे का होने जा रहा है। जानकार बताते हैं कि प्रियंका में इंदिरा गांधी वाला तेज है। वो अच्छी वक्ता है, बहुत मधुर बोल के साथ बात करती हैं। महिलाओं में उनकी स्वीकार्यता दूसरे नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा है। इंडिया न्यूज के संवाददाता रजत राकेश टंडन की खबर जब सच साबित हुई तो सियासत में प्रियंका की एंट्री के बाद भूचाल सा आ गया। कांग्रेसी गदगद है कि उन्हें मोदी के सामने कोई चेहरा मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक सवाल बार बार उठता था कि प्रियंका गांधी सियासत में कब आएंगी सक्रिय तौर पर, और अब आज उसका जवाब मिल गया। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि वो कितना असर छोड़ पाएंगी और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, माधव आनंद आरएलएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनुज गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल प्रियंका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जानकारी मिल रही है। फरवरी के पहले हफ्ते में प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। अभी बेटी के ऑपरेशन के लिए प्रियंका यूएस में है। प्रियंका 10 से 12 दिन बाद भारत लौटेंगी और उसके बाद यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। राजीव शुक्ला यूपी के मीडिया प्रभारी बनाए जा सकते हैं, यह भी खबर मिल रही है। तो फरवरी का पहला हफ्ता जब राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा एक साथ प्रेस के सामने आएंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यह खबर मिल रही है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे बिना किसी ब्रेक के। कई बातें हैं, ये वो बातें हैं जो आम लोगों के मन में। क्या प्रियंका गांधी इंदिरा लहर लाएंगी? प्रियंका गांधी का असर यूपी में ही होगा या यूपी से बाहर भी होगा? क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने रॉबर्ट वाड्रा केस के खुलने से पहले इसलिए मैदान में उतारा कि ऐसा कुछ होने पर सरकार के एक्शन का इमोशनल फायदा लिया जा सके? क्या प्रियंका को उतारने के पीछे यह सोच है कि अगर 2019 में विपक्ष अगर राहुल पर एकमत नहीं बना पाता तो प्रियंका को सामने किया जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रियंका का ट्रम्प कार्ड भी खाली चला जाएगा? लोगों के मन में यह भी सवाल है कि प्रियंका किसके वोट में सेंधमारी करेंगी? वो महागठबंधन यानी मोदी विरोधियों को ज्यादा डैमेज करेंगी या बीजेपी को या दोनों को? ये वो सारे सवाल हैं जो आम लोगों के मन में हैं और आम लोगों की यही सवाल आज हमारे गेस्ट पैनल के बीच भी हम रखने जा रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, अनिला सिंह बीजेपी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से, माधव आनंद आरएलएसपी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से, अनुज गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट और मनीष अवस्थी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि जो चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने ये तुरुप का पत्ता चला है, क्या ये गेम चेंजर साबित होने वाला है और क्यों होने वाला है, कांग्रेस को ऐसा लगता है?
देखिए, हम जनता के बीच में जनता को जनार्दन मान करके जनता के हितों की बात करने वाले लोग हैं। हम इस तरीके की बातों में भरोसा नहीं रखते कि क्या गेम चेंजर है, तुरुप का इक्का है, हुक्म का बादशाह है। ये सारी राजशाही वाले लोगों की व्यवस्थाएं हैं और ये उन लोगों की व्यवस्थाएं हैं जो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के राजनीति में आते ही 11-11 से लेकर के 17-17 लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पॉलिटिक्स उसकी पॉलिटिक्स, ऐसा है वैसा है। हम स्पष्ट रूप से एक चीज जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो, कांग्रेस लड़े, सबके सब लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी जी के आ जाने से कांग्रेस के जो करोड़ों कार्यकर्ताओं में पूरे देश के उत्साह का वातावरण बना है, निश्चित रूप से वो मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों की ताबूत में आखिरी कील की तरीके से काम करेगा और निश्चित तौर से रोजगार परक विकास की तरफ हम लोग चलेंगे। किसान हमारे समस्याओं के, उस किसान की समस्याएं हमारे केंद्र में रहेंगी और आज कम से कम मजबूर कर दिया है हमने मोदी सरकार को कि वो किसान के बारे में बात करे, आपके सामने है। तो रही बात जब प्रियंका गांधी जी आई है, प्रियंका गांधी जी की मांग पूरे समय से लग रही थी। अब आप लोगों का अपना मानना है, आप लोगों की मीमांसा है, वो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी सुशांत भाई। आप किसी भी तरीके से कोई भी बात करते रहे, लेकिन गांधी परिवार की हिस्ट्री रही है और कांग्रेस की हिस्ट्री रही है कि पहले हमने अंग्रेजों से सत्ता छीन करके भारतीयों को सत्ता दी थी, अब अंग्रेज के बाद भाजपाइयों से सत्ता छीन करके हम जनता को सत्ता देंगे। ये हमारा है। सर, अब मैं जल्दी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये मोटे तौर पर सोशल मीडिया पर या जो बाहर चर्चा हो रही है आज की इस खबर पर, उस पर आपका रिएक्शन मैं चाहता हूं। पहली चर्चा इस बात को लेकर है कि कांग्रेस का यह फैसला कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, उन पर से भरोसा उठ गया है, इसलिए प्रियंका को लाना पड़ा है। सुशांत जी, लगभग 13 महीने हो गए राहुल गांधी जी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रहण किए हुए। उस ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो 6 चुनाव हुए हैं और 6 में से 4 चुनाव हम लोगों ने जीते हैं। आप राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आप या तो किलो में तौल लीजिए या लीटर में तौल लीजिए, तो सच्चाई यह है कि चुनाव के हिसाब से आप देखेंगे तो हम 4 चुनाव महत्वपूर्ण जीते हैं। कर्नाटक हमारी सरकार, मध्य प्रदेश हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ हमारी सरकार, राजस्थान हमारी सरकार और बाकी 2 जगह जहां पर वहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं है। तो आप इस चीज को स्पष्ट रूप से देख लीजिए कि राहुल जी का नेतृत्व और राहुल जी के नेतृत्व में श्रीमती प्रियंका गांधी जी एक महासचिव के रूप में आई हैं अपने क्या नाम कांग्रेस को बीबीसी ने कार्टून छापा है, देश की जनता को बेटी बढ़ाओ बेटा बचाओ, तो इसमें कहीं राहुल जी के नेतृत्व को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। जी हाँ अब ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि इतनी निर्लज्जता उनको कहां से आती है। अब उस तरीके के कार्टून छापे, वो जाने, उनका काम जाने। हमने तो कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी ने नहीं छापा, बीबीसी ने छापा, मैं कह रहा कर दिया था। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा। अच्छा, बीबीसी ने छापा है तो हम मीडिया के मित्रों का सम्मान करते हैं। मीडिया वाले जो भी कहे हमारे लिए उनकी निर्मम मीमांसा भी जो है कहीं ना कहीं धनात्मक ऊर्जा देती है। अच्छा, एक आखिरी रिएक्शन आपसे लेकर फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाऊंगा कि इसको लेकर भी चर्चा है कि ये कांग्रेस का प्लान बी है कि अगर मोदी का विजय रथ रुक गया तो ममता और मायावती की काट होंगी प्रियंका गांधी, क्योंकि राहुल पर एक मत नहीं बन पा रहा, ये अभी से दिख रहा है। तो प्रियंका होंगी तो वो पीएम का चेहरा कांग्रेस की तरफ से हो सकती है ममता और मायावती के सामने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं और कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। गठबंधन का कौन नेता होगा ये चुनाव के बाद तय होगा, लेकिन आज की डेट में बहुत स्पष्ट रूप से हम बता दें, श्री राहुल गांधी जी हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, हैं और अध्यक्ष रहेंगे और वो हमारी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी उनके साथ में काम कर रही है, उनके दिशा निर्देश में काम कर रही है। ठीक है, अनिला सिंह जी, क्या प्रियंका गांधी से बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है? सुशांत जी, सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ प्रियंका गांधी जी का कि अब वो खुलकर राजनीति में अब सम्मिलित हो पाएंगे। अभी तक पर्दे के पीछे वो पूरा कंट्रोल करती थी और श्रेय किसी और को मिल जाता था।
पर अब वो सामने आई है, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करती हूँ। परंतु देखिए, ऐसा है कि लगातार जब से ये खबर आई है, मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ चैनल्स पे, और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है कि प्रियंका गांधी जी को पूर्वांचल का प्रभार मिल गया है। तो उसका उत्तर मैं देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी तो परेशान नहीं हुई है, परंतु मायावती जी जरूर परेशान हो गई होंगी। अगर मैं पूर्वांचल की सीट्स का इतिहास देखती हूँ, चाहे वो लोकसभा सीट हो और चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, वो भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी की वहां पे काफी पकड़ रहती है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो वो हमारी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, वो हमारे विजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ पे जो टक्कर होगी टू बेस्टियंस की होगी, मायावती और प्रियंका गांधी की। नहीं अनिला जी, उसी पूर्वी यूपी में गोरखपुर भी आता है जहां बाई इलेक्शन हार गए थे, सीएम की कुर्सी तक हार गए थे। तो अगर पूर्वी यूपी इस मायने से देखा जाए कि कमजोर हो रहा है और प्रियंका गांधी वहां वोटर को इकट्ठा कर पाती है, तो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? ये अलायंस को नुकसान होगा, ये बिल्कुल अलायंस को होगा। जैसा मैंने कहा कि देखिए, ये लोग बोलते हैं आइडियोलॉजिकली जो है हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट है। हमारी जो जिस प्रकार से हम राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है। तो ठीक है, आपका वोटर आपके पास है ना, हमारा वोटर हमारे पास है। अब प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस से आती हैं, जो कि लगातार कांग्रेस कह रही है कि भाई नहीं, हमें बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी स्वीकार्य नहीं है और हमें कोई परेशानी नहीं है सपा बसपा के अलायंस से। तो डेफिनेटली अगर एक बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी जी जैसा बड़ा चेहरा उस क्षेत्र में आ रहा है, तो चिंता अलायंस को होने वाली है। ठीक है, अजीज खान साहब, आपको लगता है प्रियंका गांधी के आने से नुकसान सपा बसपा के गठबंधन को होगा, जैसा अनिला सिंह कह रही हैं? सुशांत, अगर आप कहें तो 10 सेकंड का मुझे। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर अजीज भाई रिएक्ट कर देंगे। देखिए सुशांत भाई, बस मुझे भी रिएक्ट करना क्या, एक सेकंड मैं अनिला जी को स्पष्ट कर दूं, अनिला जी के अनिला जी के रिएक्शन को स्पष्ट कर दूं कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, हमारी लड़ाई गठबंधन से नहीं है। आप परेशान मत, गठबंधन के लिए परेशान मत होइए। अगर आपको गठबंधन की इतनी ही चिंता है तो अपने प्रत्याशी मत उतारिएगा। ठीक है, अजीज भाई, अलायंस में बड़ी परेशान हो रही है मायावती जी और अखिलेश जी के लिए। आप खुलकर बोल दीजिए ना, आप लोग भी अलायंस में हैं, फिर क्यों एक दूसरे को गाली देते हैं आप लोग? कि वो मायावती जी जो इतने कड़वी कड़वी बातें राहुल गांधी जी कहती हैं। भाई अनिला जी, आप पूरी बात सुन ले प्लीज, आपको मैंने बड़ी गंभीरता से सुना है। भाई अनिला जी, सुशांत जी जरा। हाँ बोलिए, आप बोलिए। देखिए, ऐसा है, बीजेपी का हमेशा ये वसूल रहा है कि कोई भी परसेप्शन अपने सुविधा के अनुसार तय करती है। अब आज जिस तरीके से वो ट्रेंड सेट कर रही है कि साहब महागठबंधन को नुकसान होगा और साहब ये तिलमिलाए हुए हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये जवाब क्या दे। हकीकत ये है कि जिस तरीके से इन्होंने घपला किया है, देश से गद्दारी की है, ये इनको लगता है कि अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं, इनका पर्दाफाश होने वाला है। क्योंकि पूरा विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होकर के इनके काले कारनामों को पूरी तरह से उजागर करने वाला है। अभी इससे पहले आप देखिए, अनिला सिंह ने यह कहा था कि साहब हमने एक महिला है और महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन महिला का सम्मान नहीं है। इनकी तलखी देखिए कि जिस तरीके से एक महिला, युवा महिला है, हम तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हमने तो दिल खोल करके सम्मान किया और स्वागत किया कि साहब युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। साहब ये बीजेपी का नारा था, साहब बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को प्रमोट करो। लेकिन आज जब बेटियां राजनीति में आ रही है तो देखिए बीजेपी तिलमिलाई हुई है। और एक महिला होकर के अनिला सिंह, वो कहीं ना कहीं उनको अंदरूनी बहुत तकलीफ है। सर वो छोड़िए, मुझे ये बताइए सर, ये बात जो वो कह रही हैं कि सपा बसपा गठबंधन को नुकसान हो सकता है, इसका सर आप सपा और बसपा साथ इसलिए आए क्योंकि सर सपा और बसपा इसलिए आए कि मोदी विरोध का जो वोट है वो बटे नहीं। अगर प्रियंका गांधी वहां आती हैं तो वो वोट क्या सपा बसपा में से कट के उनके पास जाएगा या बीजेपी से कट के जाएगा, यही वो कह रही हैं। देखिए ऐसा है, ये तो बीजेपी को खूब पता है। इससे पहले भी चुनाव हम तीन चुनाव लड़े हैं और हमारे साथ कांग्रेस नहीं रही है। अभी उपचुनाव हुए हैं कैराना के, उसके साथ साथ दो मुख्यमंत्रियों को मैंने हराया है, हमारे साथ कांग्रेस नहीं थी। नुकसान किसका हुआ है ये बीजेपी को बहुत ठीक से पता है सुशांत भाई। ठीक है, मुझे एक चीज और बता दीजिए जल्दी से
कि अगर प्रियंका गांधी को लाने का फैसला पहले हो गया होता तो क्या सपा बसपा की इस जोड़ी में कांग्रेस के लिए भी जगह होती क्या? देखिए सर, हमारे लिए प्रियंका जी भी और राहुल जी भी सभी आदरणीय हैं, सम्मानित हैं और हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल खोल करके बात कही। उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों का सम्मान करते हैं और रिश्ते कभी तोड़ते नहीं है, रिश्ते हमेशा बनाते हैं। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, देखिए उनकी विनम्रता देखिए कि हमेशा वो साथियों का भी और विपक्षियों का भी सम्मान करते हैं। आप करते हैं, एक तरफ जगह नहीं देते, ये दिक्कत है ना। मैं बाकी मेहमानों पर आऊं उससे पहले हमने लोगों से भी पूछा है कि प्रियंका गांधी के आने का क्या असर होगा। वो रिएक्शन भी जरा लोगों का दिखाना चाहता हूं, वो देखिए। उनका कोई वैचारिक राजनीति नहीं है। प्रियंका गांधी एक परिवार की हैं और खूबसूरत महिला हैं। उनको लगता है कि खूबसूरती दिखा के मैं वोट बटोर लूंगी, लेकिन ऐसी नहीं है। हिंदुस्तान की जनता बहुत प्रौढ़ है और बहुत विचारवान है। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। प्रियंका गांधी का अनुभव क्या है राजनीति में? कुछ नहीं। बदलेंगे, 100% बदलेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में साफ छवि की नेता हैं और इंदिरा गांधी जी की छवि उनमें देखने को मिलती है। इंदिरा जी की छवि बहुत ही सशक्त और एक सुदृढ़ महिला के रूप में होती है। प्रियंका जी में भी वही छवि दिखाई देती है। आज एक कांग्रेस पार्टी के अंदर नई ऊर्जा पैदा हो गई है। जिस तरह की राहुल गांधी को राजीव गांधी की छवि में देखा जाता था, वैसे ही आज इंदिरा गांधी का जो स्वरूप था प्रियंका गांधी को उसमें छवि देखी जा रही है। अब उनके चुनाव के ऊपर जो प्रश्न उठता है सर, उनके चुनाव में दोनों खड़े होने के बाद में जो फर्क पड़ेगा वो तो मोदी जी के ऊपर ही पड़ेगा। अब ये समाजवादी पार्टी, बसपा और भाजपा, ये तीनों मिलकर भी उनसे लड़ाई नहीं लड़ सकती और भाजपा के ताबूत की आखिरी कील बनेंगी श्रीमती प्रियंका गांधी। देखिए, प्रियंका गांधी को महासचिव नहीं है, चाहे अध्यक्ष का पद दे दे, लाभ उत्तर प्रदेश से इनको कुछ भी नहीं होना है। और क्योंकि इन लोगों की छवि जो है बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि इनके पति की छवि तो ऑल ओवर इंडिया रेटिंग में क्या दिया जाएगा, जनता जानती है वाड्रा की स्थिति क्या है। तो माधव आनंद, आप सुन रहे हैं, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या आरएलएसपी को भी ऐसा लगता है और क्यों? निश्चित रूप से ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। प्रियंका गांधी बहुत बड़ी नेता हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं। उनकी जो पकड़ है हिंदी पे और इंग्लिश पे बहुत ही अच्छी है। वो निश्चित रूप से माननीय मोदी जी को काउंटर करने की क्षमता रखती हैं। निश्चित रूप से सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टी को, महागठबंधन को, यूपीए को इसका लाभ मिलेगा। ये डिसीजन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। निश्चित रूप से इसका फायदा जो है तमाम दलों, तमाम विपक्षी पार्टी को। मैं आपसे 20 दिन पहले यही सवाल पूछता जब आप बीजेपी के साथ थे, तब भी आपका जवाब यही होता? देखिए, बीजेपी के साथ जब हम लोग थे उस समय भी हम लोग सरकार में रह के जो भी गलत जैसे पॉलिसी इश्यूज थे हम लोगों ने उसका विरोध करने का काम किया। मतलब तब भी प्रियंका आपको इतनी प्रभावशाली लगती? निश्चित रूप से हम लोग कभी भी, हम लोग क्यों नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता? मैं तो शुरू से जब एनडीए का पार्ट था उस समय भी बोलता था कि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में कुछ योग्यता है, उस योग्यता को पूरा करता है तो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। राहुल गांधी क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकते? राहुल गांधी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, मोदी जी से अच्छे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आखिर जनता चुनती है, जनता जिसको चाहेगी वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और अभी बात होती है कि राहुल गांधी को कोई प्राइम मिनिस्टर मानने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मोदी जी को भी 2014 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं घोषित किया गया था। पहले वो कैंपेन कमेटी के हेड बने थे और उस समय भी माननीय नीतीश कुमार जी अलग हुए थे सिर्फ इस नाम पे, क्योंकि उनको कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया था। जब 2019 में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद देखिएगा सिचुएशन क्या होगा। अभी तमाम विपक्षी दलों का एक ऑब्जेक्टिव है भारतीय संविधान को बचाना। एक बात बताइए कि महागठबंधन का आप हिस्सा हैं, आरएलएसपी जी, अगर ये स्थिति आई कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं है और आपसे पूछा जाए माधव आनंद से कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी किसको पीएम की कुर्सी पे बैठाना चाहिए, तो आप किसको बोलेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी निश्चित रूप से जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी यूपीए में है, हम लोग भी है सो यूपीए का पार्ट है। निश्चित रूप से कांग्रेस का अंदरूनी मामला होगा, लेकिन मैं जहां तक कहता हूं जैसे राहुल गांधी डिजर्व करते हैं। राहुल गांधी से ज्यादा नहीं, प्रियंका कंपेयर करने की बात है ही नहीं। देखिए, हर पार्टी का अध्यक्ष पीएम थोड़ी होता, अमित शाह थोड़ी पीएम है, तो अध्यक्ष ही पीएम बने ये जरूरी नहीं है। इसलिए पूछ रहा हूं केपेबल कौन है आपके साथ? दोनों कैपेबल हैं, दोनों कैपेबल हैं। राहुल गांधी भी कैपेबल है। तो नहीं, राहुल गांधी के अध्यक्षता में कई इलेक्शन जैसे कांग्रेस ने जीती है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आरएलएसपी दोनों के लिए बोलेगी कि दोनों को बना देंगे। निश्चित नहीं, दोनों के मैं कौन पीएम बना दीजिए। निश्चित रूप से राहुल गांधी में पीएम मटेरियल हैं और वो पीएम बन सकते हैं। और 2019 में भारत की जनता जैसे देखेगी किसको बनाना है। आप अब मैं दो पत्रकारों पर आ जाऊं कि उनका एनालिसिस क्या है। मनीष भाई, आपके हिसाब से
क्या ये क्या असर छोड़ने वाला है? और जिसका जिक्र कर रही थी अनिला जी, क्या नुकसान बीजेपी को होगा या महागठबंधन को होगा? देखिए, जहां तक ये कहा जाए कि यूपी में जो हालात हुए कि कांग्रेस अलग थलग पड़ गई थी और कांग्रेस को अपने वजूद का खतरा सा लगा रहा था कि भाई यूपी में वो पार्टी, वो दल जिसने यूपी से देश में नेतृत्व किया है, कई सालों तक नेतृत्व रहा, उसके बाद कांग्रेस जो अलग थलग पड़ गई थी, वहां पर एक प्रियंका जैसा चेहरा, हालांकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो पैरवी कर रहे थे कि भाई 4 राज्यों में चुनाव जीती है कांग्रेस, लेकिन राहुल के प्रशासकीय जो अनुभव है उसके तहत आप ये देखिए 4 राज्यों में जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए 4 दिन लगे। पर्दे के पीछे प्रियंका को जाकर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के साथ मिल बैठकर ये सारे नामों पर चर्चा करनी पड़ी। तो प्रियंका की इस स्किल को, उनके जो कौशल्य है, इस बात को देखते हुए यूपी में, और आप देखिए कि यूपी में जिस जगह का उनको, जिस इलाके का इंचार्ज बनाया गया है, वहां पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के अपने गढ़ हैं, कई मिनिस्टर्स हैं। और आप ये देखिए, तो यही कांग्रेस ने जो एक ट्रम्प कार्ड खेला है, जो मुझे समझ देखता है, जो समझ आता है, वो ये कि कांग्रेस कोशिश करेगी कि उनका जो कार्यकर्ता शिथिल पड़ गया था, कमजोर पड़ गया था, वो कम से कम बाहर निकले। अनुज जी, मुझे एक चीज समझाइए, ये एनालिसिस आपका कि क्या असर होगा इसका, उसके साथ साथ ये भी बताइए कि अगर वाकई कांग्रेस इतनी गंभीर थी प्रियंका गांधी को इन 40 सीटों पर कुछ वो रिजल्ट लाके दें इसको लेकर, तो क्या थोड़ा और पहले जिम्मेदारी तो देती तो बेहतर थी? ये 2-3 महीने का वक्त कम है क्या? देखिए, मैं तो ये जानता हूं कि आज से 20 साल पहले भी माधवराव सिंधिया जैसे नेतागण और मुंबई कांग्रेस के जो अध्यक्ष रहे कृपाशंकर सिंह, उन जैसे बहुत सारे लोग थे जो सोनिया गांधी जी के पास जाया करते थे कि प्रियंका जी को राजनीति में लेके आइए। 1999 में कांग्रेस की हार के बाद, क्योंकि सबको लगता था सोनिया जी भी कांग्रेस नहीं चला पाएंगी और राहुल जी में कोई करिश्मा देखता ही नहीं था उस समय, सोनिया जी ने उस समय इन सबको मना किया और राहुल जी को उन्होंने आगे रखा। उसके बाद भी ये मांग होती रही, लेकिन जो आपने कहा, तो उस समय ये तय हुआ परिवार के अंदर कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन जाएंगे, प्रियंका जी को अंदर आने की एंट्री नहीं मिल पाएगी ओपन पॉलिटिक्स में। और देखिए, 2 महीने पहले जब रिजल्ट नहीं आए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के, तो कांग्रेस कैसे ये रिस्क लेती अपने ट्रम्प कार्ड को चलने का। जब उसे लगा कि ये माहौल अच्छा है, 3 राज्यों में भाजपा से जीत करके उस राहुल जी का भी एक माहौल देश में बना हुआ है, उस समय उनको लाया गया। और सब लोग इंदिरा गांधी की छवि जब उनमें देखते हैं तो एक बहुत बड़ा बोझ प्रियंका जी पर पहले दिन से है। अभी से 60 साल पहले 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और उसकी तुलना आज वो महासचिव से करिए। देखिए, प्रियंका जी की जब शादी हुई, उन्होंने साड़ी कौन सी पहनी हुई थी? जो इंदिरा जी ने पहनी हुई थी अपनी शादी के समय। तो बहुत सारी चीजें हैं जो जुड़ के चलेंगी। और इसके बावजूद भी इस चुनाव में, क्या इस लोकसभा चुनाव में क्या प्रियंका बहुत बड़ा कोई करिश्मा कर पाएंगी? मुझे थोड़ा शक है। राहुल जी ने खुद कहा कि 2 महीने का मामला है। अगर आपको ये लग रहा है कि अगर प्रियंका बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर सकती, तो क्या ये प्लान बी का हिस्सा हो सकता है कि अगर हंग पार्लियामेंट रहा तो ममता और मायावती के चेहरे के सामने प्रियंका का चेहरा ज्यादा मजबूत होगा राहुल गांधी के बनस्पत? सुशांत, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर देखें कि पैन इंडिया अगर प्रचार करना है, तो राहुल अगर बाहर निकलते हैं तो यूपी को संभालने के लिए एक ऐसा सशक्त चेहरा जो कि कांग्रेस को बल दे सके, मुझे लगता है प्रियंका गांधी यूपी देखेंगी और राहुल बाहर कमान संभालेंगे। मगर आपने प्रियंका के केवल पूर्वी यूपी का ही काम दिया है ना, यदि पूरा यूपी दिया होता तो शायद ये बात भी सही होती। और पूर्वी यूपी अभी देखना होगा कि उसमें रायबरेली को भी थोड़ा हवा देगी सर। इंटरनल पॉलिटिक्स, बिल्कुल इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव अभी नहीं, मुझे लगता है लोकसभा चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा। अभी भी कांग्रेस के जो महासचिव हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रियंका जी से ताकत पाते रहे हैं पिछले कई वर्षों से। तो इस तरह की अंतःपुर की राजनीति कांग्रेस में पुरानी है, पैलेस पॉलिटिक्स, और वो आगे जारी रहेगी। और लोकसभा चुनाव के बाद शायद उसका आपको अधिक विस्तृत असर दिखने लगे। अनिला सिंह जी, मैं सुरेंद्र जी से पूछ रहा था कि सोशल मीडिया पे जो चर्चाएं हैं उस पर रिएक्शन दें। एक चर्चा इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी ने एक तोप का पत्ता रखा था कि आखिरी महीनों में वो रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई करेगी, लेकिन कांग्रेस ने उसकी काट निकाल दी है कि अगर आप रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई करेंगी तो इमोशनल कार्ड जो है वो अब प्रियंका गांधी के पास होगा। वो जाकर बोलेंगी कि देखिए किस तरीके से मुझ पर अत्याचार हो रहा है, मेरे पति को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। तो उसको एक तरीके से नलीफाई किया है। नहीं सुशांत जी, बिल्कुल 2 अलग चीजें हैं।
रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जो भी जो अक्यूज्ड हैं, जो जिन जिन चीजों के उनके ऊपर आरोप चल रहे हैं और जो संस्थाएं उनके ऊपर जांच कर रही हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है। और चाहे वो अब उसमें आरोपित सिद्ध हो, नहीं हो, भविष्य में हो, वो बिल्कुल एक अलग चीज है। पर अब 2019 के चुनाव में ज्यादा समय रह नहीं गया है। प्रियंका गांधी जी को जो ये फॉर्मली लेकर आए हैं, देखिए अगर इनका पॉलिटिकल कैंपेनिंग और रिजल्ट का मैं इतिहास देखूं, 2004 से प्रियंका गांधी जी जो है कैंपेनिंग कर रही हैं दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऊपर। अगर हम 2007 के बाद क्या रिजल्ट्स लगातार देखिए, कोई बहुत ज्यादा बदलाव उसमें आया नहीं। और लास्ट अगर 2017 के चुनावों की मैं बात करती हूँ, 2017 की, जिसमें कि ये इंस्ट्रूमेंटल रही थी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस में, और दो लड़कों को साथ पसंद है और खाट सभाएं और ये सब पूरी चीजें हुई थी, हमें मालूम है, और नकार दिया गया था। और मैं अमेठी और इसकी रायबरेली की भी अगर मैं बात करती हूँ तो 2017 के इलेक्शंस की मैं अगर मैं बात करती हूँ तो नहीं अनिला जी, फिर तो सवाल ये है, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी कि प्रियंका गांधी विधानसभा पे नहीं जीत पाई थी, प्रियंका गांधी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी, ये अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही जो है। सुशांत जी प्लीज। हाँ ठीक है, बोल लीजिए। मैं आपको वही बता रही हूँ ना सुशांत जी, तो ये मैं पॉलिटिकली जो है ये वोट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाती हैं। एक अच्छा चेहरा है, बड़े परिवार से आती हैं, गांधी परिवार से आती हैं, नोन है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, पॉजिटिविटी। अनिला जी मेरा सवाल आपसे वही है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रियंका गांधी महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगी। जब वो इतनी नाकाबिल हैं कि उनका परफॉर्मेंस इतना बेकार है और वोट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो फिर कैसे नुकसान पहुंचाएंगी? फिर तो नहीं पहुंचाएंगी, महागठबंधन आगे चलेगा वैसे ही। जी मैं आपको देखिए, मैं नाकाबिल शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी। नाकाबिल एक बहुत स्ट्रांग वर्ड हो जाता है, मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया है नाकाबिल। मैंने ये कहा जो भी उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई वो उतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई। मेरा कहने का अर्थ ये है क्योंकि सामने सीट्स पता चल रही है ना, 2007 से लेकर 4 से लेकर 2017 तक कि कितनी सीटों पे उन्होंने जीत हासिल करवा पाई। ठीक है सुरेंद्र जी, तो केवल और अनिला जी का कहना ये है कि ठीक है प्रियंका गांधी को आप सामने तो रख रहे हैं, लेकिन उनका इतिहास ये है कि उनकी स्ट्रैटेजीज चलती नहीं है, काम नहीं करती हैं। तो अगर हमारी स्ट्रेटेजीज नहीं चलती है, प्रियंका जी की स्ट्रेटेजीज नहीं चलती है, तो अनिला जी को खुश होना चाहिए। देखिए अगर ये लोग खुश होते तो लेकर के इनके टॉप लीडरशिप से और नीचे तक की लीडरशिप प्रियंका जी के बारे में बात ही क्यों कर रही होती। सच्चाई ये है, ये लोग घबरा गए हैं आपसे सुशांत भाई। इनकी क्या है कि पैन इंडिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी की एक अपनी असर है, अपनी बातचीत का तरीका है, अपना काम करने का तरीका है, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेकर के हो, वुमेन्स के एम्पावरमेंट को लेकर के हो। वो आप रायबरेली, अमेठी और आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप श्रीमती प्रियंका गांधी जी बनवाए हैं। वो पर्दे के पीछे रह करके भी काम करती थी, तो भी महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के संगठन की मदद के लिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी आ रही हैं और देश के चुनाव में अपना असर डालेंगी। ये तो आप भी मानते हैं, ये दोनों हमारे जो पत्रकार महोदय वो भी मानते हैं और सारा देश मान रहा है। कोई कहता है कम डालेंगी, कोई कहता है ज्यादा डालेंगी। हमारी नेता है प्रियंका गांधी जी, तो हम इतना बता दें आपसे कि काया पलट हो जाएगा इस चुनाव में। चूंकि सर एक चीज और बताइए, क्या प्रियंका गांधी अपने भाई के लिए खतरा तो नहीं हो जाएंगी? 40 सीट मान लीजिए उनको दी गई है, 40 में से मान लीजिए 35 जिता दें, और यूपी तो आपको पता है दिल्ली का रास्ता तय करती है, तो कल को सवाल उठेंगे कि फिर इन्हीं को अध्यक्ष बनाइए या इन्हीं को जिम्मेदारी दीजिए। जी वो आप लोग कुछ भी सवाल उठा सकते हैं। उस परिवार के मामले में आप पानी में कितनी भी लाठी मार लीजिए ना सुशांत भाई, पानी अलग नहीं होने वाला है। ये बात आप समझ लीजिए, इस चीज को बहुत क्लियर, और ये सारे के सारे हमारे मीडिया के मित्र इस चीज को समझ लें। फिर तो बीजेपी का आरोप सही हो जाएगा ना कि कोई कुछ भी कर ले, कितना परफॉर्म कर ले, लेकिन राहुल गांधी को रिप्लेस नहीं कर सकता। इस परिवार ने गोरों से देश को निजात दिलाई है, तो ये गोरों के चोरों से कैसे नहीं निजात दिलाएंगे? ठीक है अनिला जी रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर मैं आजीज भाई के पास जाऊं।
सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी से ये कहना चाहूंगी, सुरेंद्र जी, अच्छा नहीं लगता है कि बारंबार आप ये कहते हैं कि केवल कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है। बहुत महान महान लोग रहे हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और ऐसे भी सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हो गए हैं जो बड़े नेता नहीं थे। उन्होंने भी अपना हाथ बटाया है, इस देश की आजादी के लिए आहुति दी है, इस देश की आजादी के लिए। तो अच्छा नहीं लगता है आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यहाँ बैठकर कहें कि देश की आजादी अगर दिलवाई है तो केवल और केवल कांग्रेस ने दिलवाई है। मैं भी एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उस परिवार में, तो कृपया करके मत बोलिए ये चीज। ये अजीज भाई, मेरे पास वक्त नहीं है, एक आखिरी रिएक्शन दीजिएगा। क्या अखिलेश जी की भी नींद उड़ी हुई है क्या इस खबर के बाद? राहुल गांधी जी को है। प्रियंका गांधी का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है राहुल गांधी जी से कहीं ज्यादा बड़ा है, तो चिंता अब राहुल गांधी को करनी चाहिए, बाकी बीजेपी को कोई चिंता नहीं है। ठीक है अजीज भाई, मेरे पास वक्त नहीं बचा, वरना मैं आपका रिएक्शन जरूर लेना चाह रहा था, लेकिन अब देखते हैं किसके चेहरे पर स्माइल रहती है नहीं रहती। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब वक्त है भैया जी स्माइल का।